हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। आज मैं गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड संस्था के सामने उत्पन्न कुछ तकनीकी परिस्थितियों का वर्णन करना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र के राजस्व विभाग द्वारा तारीख 8 दिसंबर 2021 के दिन एक याचिका की सुनवाई के दौरान जो महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, उस फैसले के तहत गुरुद्वारा बोर्ड की पहली और दूसरी मीटिंग को अवैध माना गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गुरुद्वारा बोर्ड पर नियुक्त अध्यक्ष सरदार भूपिंदर सिंह मीनास के कार्यकाल की पहली बैठक 12 जून 2019 को संपन्न हुई थी तथा उसके साथ ही उसे जोड़कर अगले ही दिन 13 जून 2019 के दिन दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। कि जैसा पहली बैठक होने के बाद उसका कंफर्मेशन मीटिंग होना ज़रूरी है और हर मीटिंग के कॉल करने की अवधि 15 दिन पूर्व होती है, जो नियमों के तहत है। तो उसमें कहीं अनियमितता का पालन हुआ है, ऐसा मानकर राजस्व विभाग द्वारा पहली और दूसरी दोनों बैठकों को खारिज किया गया। उस फैसले के बाद गुरुद्वारा बोर्ड के उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी के पद खारिज हो गए हैं। इस समय गुरुद्वारा बोर्ड के अध्यक्ष सरदार भूपिंदर सिंह जी मीनास अस्वस्थ है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं और वो इस समय बोर्ड के संचालन करने की स्थिति में है या नहीं है, उसका जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। भूपिंदर सिंह मीनास के कार्यकाल के अभी 3 महीने शेष है। 8 मार्च 2019 को उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। यह दिसंबर महीना चल रहा है, यानी मार्च महीने के 8 तारीख तक उनका कार्यकाल है। यदि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भूपिंदर सिंह मीनास को अगली बैठक लेने के लिए परिपत्रक भी जारी करती है, तब भी बोर्ड के सामने की विकट परिस्थिति यह है कि बोर्ड में कुल सदस्य संख्या 17 में से 9 है। 17 सदस्य के इस बोर्ड में केवल 9 सदस्य की उपस्थिति, यानी ये उन परिस्थितियों के लिए कारगर नहीं है, परिपूर्ण नहीं है जिनसे कि अहम फैसले लिए जाते हैं। बोर्ड के सभी तमाम अहम फैसले लेने के लिए 17 में से 13 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसे 2/3 मेजॉरिटी कहते हैं। गुरुद्वारा बोर्ड की बैठक को पूर्ण करने के लिए कोरम की संख्या मात्र 7 होती है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों के लिए 13 सदस्यों की उपस्थिति होना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय बोर्ड की सदस्य संख्या केवल 50% है और एक ऐसी अनिश्चित घड़ी इस समय उत्पन्न हुई है कि जब अध्यक्ष गुरुद्वारा बोर्ड के संचालन के लिए अस्वस्थ है, वो इस समय उपस्थित नहीं है और उपाध्यक्ष पद खारिज हो चुका है, सेक्रेटरी पद खारिज हो चुका है। तब तकनीकी दिक्कतों के तहत बोर्ड का संचालन किसके हवाले किया जाए, तो ऐसे समय गुरुद्वारा बोर्ड के सदस्यों के सामने भी एक विकट परिस्थिति है कि वो बोर्ड संस्था का संचालन करने के लिए क्या उपाय करें, क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ गुरुद्वारा बोर्ड एक्ट 53 में है, उन परिस्थितियों के तहत तो बोर्ड इस समय सुपरसीड हो जाना चाहिए, यानी बोर्ड बर्खास्त हो जाना चाहिए। गुरुद्वारा बोर्ड के 3 सदस्यों के चुनाव 2018 में दिसंबर माह में हुए थे, जिसे इस माह पूरे 3 वर्ष हो रहे हैं, यानी चुनाव करवाने की परिस्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है। लेकिन चुनाव परिस्थिति की प्रक्रिया पूर्ण होने में 5 महीने का समय है। तो इन 5 महीने के दौरान क्या किया जाए, बोर्ड का संचालन किसके हवाले किया जाए, एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर उपस्थित हुई है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई है गुरुद्वारा बोर्ड के सामने, जब गुरुद्वारा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसी के मौजूद न होने के कारण सुप्रिटेंडेंट के हवाले गुरुद्वारा बोर्ड किया गया था। लेकिन इस समय ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिस पर कोई भाष्य नहीं कर सकता। इसमें राजस्व मंत्रालय क्या भूमिका लेता है, बोर्ड बर्खास्त करता है या
कोई नई प्रशासकीय समिति लागू करता है या फिर चुनाव करवाने के लिए परिपत्रक जारी होता है, ये एक उत्सुकता का विषय है। लेकिन इन परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि गुरुद्वारा बोर्ड पिछले 65-66 वर्षों के कार्यकाल की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरा है। पिछले 3 वर्ष काफ़ी अस्थिरता से गुजरे हैं। राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी थी, 2 गुटों के बीच में बराबर संघर्ष था, और इस दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हजूर साहिब के स्थानीय सदस्य, ऐसी एक प्रतिस्पर्धा का दौर हमको देखने के लिए मिला है। मैं समझता हूँ कि एक धार्मिक संस्था के संचालन में एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि राजनीतिक हेतु से इस गुरुद्वारा बोर्ड का संचालन किया जा रहा है। एक ऐसी मानसिकता से गुरुद्वारा बोर्ड का संचालन किया जाए कि उसे सत्ता के रूप में देखा जा रहा है, तबकि एक संचालन जो है एक सेवा के रूप में स्वीकार होना चाहिए। और गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्ड में फिर से एक सेवा का स्वरूप बहाल हो, ऐसी सभी साध संगत की इच्छा है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक समन्वय की ज़रूरत है। यदि गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्शन के माध्यम से हमारी संगत समूह में बढ़ जाती है, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तब ऐसे में 1500 सदस्य या 1500 कर्मचारी वाली गुरुद्वारा बोर्ड संस्था का संचालन बहुत कठिन हो जाता है। इस समय बोर्ड का बजट 100 करोड़ के लगभग है, और एक आर्थिक संपन्नता प्रदान करने में गुरुद्वारा बोर्ड की एक बहुत अहम भूमिका है, नांदेड़ के लिए भी और सिख समाज के लिए भी। तो सिख समाज के लिए एक बहुत अहमियत की बात है कि इतनी बड़ी संस्था उनके हाथ में है। और इस बात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के सभी वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को, समाजसेवियों को एक जगह आकर एक निर्णय लेना होगा कि संस्था का संचालन किस माध्यम से हो। अन्यथा ये जो बुरा दौर शुरू हुआ है संस्था में सरकारी अध्यक्ष का, तो आने वाला समय और भी कठिन हो जाएगा और बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी मेरी राय है। और आज के लिए मैं इतना ही। अगले समाचारों में फिर मिलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।